नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। पीएम मोदी के स्वागत के लिए अमेरिका का जोश हाई, सज धज कर तैयार अमेरिका। वेलकम के लिए कई शहरों में एकता रैली, लगाए गए नारे, योग दिवस की भी तैयारी। एनडीए के साथ मिलकर दम दिखाएंगे जीतन राम मांझी। पटना में होने जा रही विपक्ष की बैठक से पहले नीतीश कुमार को बड़ा झटका, कांग्रेस पार्टी की भी बड़ी मुसीबतें। गीता प्रेस गोरखपुर को मिला 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार। फैसले पर भड़की कांग्रेस। जयराम रमेश ने कहा, ये गोडसे और सावरकर को सम्मानित करने जैसा। राजस्थान में केजरीवाल की जनसभा का भारी विरोध, कुर्सियां उठा कर फेंकी गई, काले झंडे भी दिखाए गए, काफिले पर डंडों से भी हमला। आम आदमी पार्टी ने यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लगाए आरोप। कनाडा में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निर्जर की गोली मारकर हत्या। इंडिया की वांटेड लिस्ट में शामिल था हरदीप। एक हफ्ते में दूसरे बड़े खालिस्तानी नेता की मौत। आज खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात पीएम मोदी के भव्य स्वागत के लिए अमेरिका की बड़ी तैयारी की। अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर देश होने के बावजूद पीएम मोदी के स्वागत के लिए बेताब है। जो बाइडेन अमेरिका और भारत के रिश्तों को और मजबूत करना चाहते हैं। अमेरिका की ओर से सर्वोच्च राजनयिक स्वागत की पूरी तैयारी है। नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा को लेकर वहां रह रहे भारतीयों में गजब का उत्साह देखा जा रहा है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क सहित पूरे अमेरिका के 20 प्रमुख शहरों में एकता मार्च का आयोजन किया गया। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, सभी ने हाथों में तिरंगा थामे हुए मोदी है तो मुमकिन है, भारत माता की जय, गॉड ब्लेस अमेरिका के नारे लगाए। अलग अलग जगहों में कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर पीएम मोदी के स्वागत के लिए अमेरिका का जोश काफी ज्यादा हाई है। अभी तक तो पीएम मोदी नहीं पहुंचे हैं, इतनी ज्यादा जोश जो है वो वहां के लोगों में नजर आ रही है। जब पहुंचेंगे तो आगे क्या होगा? देखिए, आगे तो इतिहास रचा जाएगा जब वो वहां पहुंचेंगे। ये जो प्रधानमंत्री मोदी का दौरा है, ये ऐतिहासिक ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के लिए एक ऐसा मील का पत्थर साबित होगा कि जिसमें हिंदुस्तान के पॉपुलर लीडर की उसका परचम अमेरिका के ऊपर लहराएगा तो जरूर, साथ ही साथ वहां से जो हम अचीव करके आएंगे उससे चीन और पाकिस्तान के साथ साथ कई सारे दुश्मन जो देश के अंदर भी बैठे हुए हैं उनकी भी नींद हराम हो जाएगी। दिक्कत क्या है? प्रधानमंत्री की पॉपुलैरिटी से हिंदुस्तान का विपक्ष अब तक समझ ही नहीं पा रहा है कि कैसे डील किया जाए। उनको लग रहा था कि जो बाइडेन की सरकार आ गई, ट्रंप हार गए, तो किस तरह से जश्न मनाया जा रहा था। ये कहा जा रहा था प्रधानमंत्री मोदी का दोस्त हार गए तो अब तो अमेरिका में इनकी दाल नहीं गलने वाली है। जो काम ट्रंप ने नहीं किया वो काम बाइडेन करने जा रहे हैं। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे मसौदे उसके ऊपर साइन किए जाएंगे, लेकिन जो बाइडेन जिस तरीके से पर्सनल इंटरेस्ट लेके तमाम प्रोटोकॉल को तोड़ने में लगे हुए हैं, वहां के हिंदुस्तानी को लग रहा है कि जब वहां की सरकार पलक पावड़े बिछाई हुई है तो फिर लोग सड़कों पे क्यों नहीं उतरेंगे? अभी तो 2 दिन बाकी है। और न्यूयॉर्क पे देखिए, टेलीविजन पर रिपोर्ट्स आ रही है, हर जगह हिंदुस्तानी रंग बिरंगे कपड़ों में जो है वो नजर आ रहे हैं। जश्न का माहौल है, हिंदुस्तान में भी जश्न है। कुछ लोगों को छोड़ के, कुछ लोगों के कलेजे पे
सांप लूट रहा है। बिल्कुल। अगली खबर में बात पटना में होने वाली विपक्ष की बड़ी बैठक से पहले जारी उठापटक की। बिहार में महागठबंधन सरकार से नाता तोड़ने के बाद जीतन राम मांझी की हम पार्टी की आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की अहम बैठक हुई, जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए। जीतन राम मांझी की एनडीए में शामिल होने की खबर पर मुहर लग चुकी है, जिसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट जीतन राम मांझी दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात के बाद करेंगे। तो वही विपक्ष की एकता वाली मीटिंग में कांग्रेस में शामिल होने की खबरों के बीच नीतीश कुमार के नेतृत्व से नाराजगी दिखाते हुए इस्तीफा भेजने वाले 25 साल पुराने कांग्रेसी कुंतल कृष्णन ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। जीतन राम मांझी एनडीए में शामिल होंगे, कितना बड़ा झटका है ये विपक्षी एकता के लिए और नीतीश कुमार के लिए? देखिए, सबसे बड़ा झटका तो ये नीतीश कुमार के लिए है, क्योंकि वो ऐसे लीडर बनते जा रहे हैं जिनके ऊपर ये जो कह सकते हैं कि इमेज चस्पा होता चला जा रहा है कि वो अपने साथ अपने साथियों को रखने में, उसके साथ दोस्ती मेंटेन करने में, अलायंस को एकजुट रखने में ये कामयाब नहीं होते। इसलिए हर 2.5 साल के बाद इनका साथी बदल जाता है। अब आप देखिए, जिस तरह की खबरें बाहर आई कि आप अपने ही एक सहयोगी पार्टी को कह रहे हो कि तुम विलय कर जाओ, पार्टी को सरेंडर कर दो, सिंबल को सरेंडर कर दो, अपनी आजादी को सरेंडर कर दो, हमारे गुलाम बन जाओ। और जब वो नहीं माने तो आप कहते हो उनको कि भाई खबर लीक कर रहा था मीटिंग की खबर लीक हो गई है। कोई एकता अभी तक नजर नहीं आ रही है। लालू यादव को आपके ऊपर अविश्वास है, कांग्रेस पार्टी को अविश्वास है, तो फिर क्या करे जाए? तो मांझी साहब ने भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने का फैसला कर लिया। जो डील हुई है उसके मुताबिक जो हम लोग तक खबर आ रही है, वो किसी राज्य के गवर्नर बन के जाएंगे। बेटा उनका लोकसभा का एक चुनाव लड़ेगा, वो चुनाव जीतेगा। तो ये अभी तो हम के साथ हुआ है। इसी तरीके से कुशवाहा साहब की पार्टी बीजेपी के साथ आ रही है। ये जो चिराग पासवान है वो बीजेपी के साथ आ रहे हैं। जो वीआईपी पार्टी है ये सब के सब नीतीश कुमार के साथ थे, चिराग पासवान को छोड़ के। अब जब उनकी पोजीशन बिहार के अंदर कमजोर होगी, जो व्यक्ति बिहार को नहीं संभाल पा रहा, अपने बिहार के छोटे से गठबंधन को संभाल नहीं पा रहा, तो कौन विश्वास करेगा इनके ऊपर कि तुम देश भर के गठबंधन को आप जो है वो मैनेज कर पाओगे? इसलिए देखिए, दूसरा मैनेजर ढूंढा जा रहा है। शरद पवार की एंट्री हो गई है। 23 तारीख को बहुत बड़ा झटका लगेगा, और ये झटका इसलिए लगेगा उनको जो चौधरी बनने के लिए नहीं दिया जा रहा है, शरद पवार को ये जो विपक्षी एकता का पूरा कमान सौंपा जा रहा है, उसकी वजह क्या है? यही इस तरह से जिस तरह से लोग उनको छोड़ के जा रहे हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी डाउन हुई है। लेकिन नीतीश कुमार में तो दंभ और अहंकार इतना ज्यादा है कि उनको ये बात समझ में नहीं आएगी। जी, अगली खबर में बात मोदी सरकार के एक अहम और बड़े फैसले की। दुनिया के सबसे बड़े और प्रतिष्ठित प्रकाशकों में से एक गीता प्रेस गोरखपुर को इस बार वर्ष 2021 के गांधी शांति पुरस्कार के लिए चुना गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में विचार विमर्श के बाद सर्वसम्मति से गीता प्रेस गोरखपुर को गांधी शांति पुरस्कार के प्राप्तकर्ता के रूप में चुनने का फैसला किया गया। संस्कृति मंत्रालय ने इसको लेकर घोषणा की है, पर इस फैसले को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। मोदी विरोधी सेकुलर गैंग एक बार फिर से एक्टिव हो गया। गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार देने पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने सवाल पूछा है कि ये सम्मान नहीं है, ये उपद्रव जैसा कदम है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार 2021 देना सावरकर और गोडसे को पुरस्कृत करने जैसा है। इस फैसले का कांग्रेस पार्टी क्यों विरोध कर रही है? देखिए, कांग्रेस पार्टी आउटराइटली आइडियोलॉजिकली इसको कह सकते हैं कि बिल्कुल दरिद्र हो चुकी है वैचारिक दृष्टि से, और एंटी हिंदू वो उसका कुरूप चेहरा वो दुनिया के सामने आ रहा है। गीता प्रेस के बारे में ये जयराम रमेश बताएंगे, ये वामपंथी
गीता प्रेस के बारे में ये मणिशंकर अय्यर बताएगा? ये वामपंथी कांग्रेस पार्टी ये चाइनीज एजेंट्स और वामपंथियों के पूरे कुचक्र में फंस चुकी है। और मैं आपको बता दूं, यहां दिल्ली में इन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ट्वीट करके, आजकल तो नया खिलौना मिल गया ट्विटर पे, यूपी में कांग्रेस पार्टी के तमाम वर्कर्स और लीडर वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने बहुत गलत काम कर दिया। ये अपने लिए खुद कब्र खोदने वाली बात है। जयराम रमेश वगैरह ये सब इलीट किस्म के लोग हैं, गीता प्रेस के बारे में नहीं मालूम। इनको जो है वो लुटियन जोन में जो इलिटिस्ट पब्लिक स्टेशन जो है उसके बारे में आइडिया तो है, लेकिन गीता प्रेस के बारे में इन लोगों को जरा सा भी नहीं मालूम है, क्योंकि इन लोगों के डीएनए में हिंदुइज्म नहीं है। भाई पॉकेट में लोग लेके घूमते हैं रामचरितमानस को, गीता को, रामायण को, महाभारत को, तमाम चालीसा 1 रुपए में, 2 रुपए में, 5 रुपए में। गीता प्रेस घर घर में घुसा हुआ है। और इस बात को समझिए, गीता प्रेस की वजह से हिंदू धर्म बहुत, इसको कह सकते हैं कि उसका एक कंट्रीब्यूशन है कि धर्म बचा हुआ है। जिस हिसाब से इसने हिंदू समाज के लिए सेवा की है, जो कंट्रीब्यूशन दिया है, वो इतिहास जब लिखा जाएगा तो उसका जिक्र होगा। कांग्रेसी ये जयराम रमेश तो पता नहीं कौन से इतिहास के कौन से डस्टबिन में, कौन से नाले में पड़े रहेंगे। तो ये जो आज हुआ है, कांग्रेस पार्टी का बिल्कुल ही एंटी हिंदू अभद्र कुरूप चेहरा वो दुनिया के सामने आ गया है। जी, अब बात राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में हुए अरविंद केजरीवाल और भगवत मान के भारी विरोध की। आम आदमी पार्टी ने मिशन राजस्थान के तहत अपना चुनावी अभियान शुरू कर दिया। रविवार को राजस्थान के श्रीगंगानगर में अरविंद केजरीवाल और भगवत मान ने एक रैली को संबोधित किया, जहां जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ। कुछ लोगों ने केजरीवाल और मान को काले झंडे दिखाए, जमकर नारेबाजी हुई और जनसभा के बीच में ही जमकर कुर्सियां फेंकी गई। साथ ही अरविंद केजरीवाल और भगवत मान के काफिले पर भी हमला हुआ। काफिले पर जमकर लाठी डंडे बरसाए गए। हमले का दावा आम आदमी पार्टी ने ही किया है और आरोप आम आदमी पार्टी ने यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लगाया है। कार्यकर्ताओं ने यूथ कांग्रेस के आखिर क्यों इस तरह का विरोध? देखिए, हो गया, दोनों ही पार्टी विपक्षी एकता करना चाह रही थी। 23 तारीख को मिलने के लिए ये लोग बेकरार थे। केजरीवाल बार बार कहते कि केजरीवाल हिंदुस्तान की राजनीति का नटवर लाल है। वो यहां राहुल गांधी से मिलने के लिए, खड़गे साहब से मिलने के लिए विनती करता है और राजस्थान जाकर के कहता है कि गहलोत चोर है। आप ये समझिए, कांग्रेस पार्टी को फिर उसने कहा कि भाई कॉपी कैट है, हमारे आइडियाज को चुराती है कांग्रेस पार्टी, इनकी नीयत खराब है। ये गहलोत ने अभी जो बिजली फ्री किया है 100 यूनिट, ये इलेक्शन के बाद खत्म कर देगा, इसकी नीयत खराब है। तो देखिए किस तरह से दोनों के बीच, और आपको अगर उसको समझना हो तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के जो प्रवक्ता आजकल टीवी डिबेट करते हैं, देखिए कैसे लड़ रहे हैं। दिक्कत क्या है, केजरीवाल को अहंकार, वो कह रहा है कि दिल्ली में 50 साल तक हमें कोई चुनाव नहीं हरा सकता। तो दिल्ली की जनता के फैसले के ऊपर और उनकी बुद्धिमत्ता के ऊपर, दिल्ली और पंजाब के लोगों के ऊपर एक बहुत बड़ा कटाक्ष है कि एक अहंकारी नेता पंजाब और दिल्ली की जनता को गुलाम समझ रहा है। तो ये डेमोक्रेसी है। तो जब इतना इतना अहंकार होगा तो कांग्रेस पार्टी क्या चीज है? कांग्रेस पार्टी को इसलिए सब तरह की बातें कर रहा है। तो केजरीवाल, मैं बार बार कहता हूं, बड़ा खतरनाक किस्म का राजनेता है। इस तरह का वायरस जिस देश की डेमोक्रेसी में, वहां की पॉलिटी में
ये वायरस पहुंचेगा, वो देश को सतर्क हो जाना चाहिए, लोगों को सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि देश बर्बादी की कगार पे आ चुका है। जी। अब आज की आखिरी खबर की। कनाडा में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। निज्जर को कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया के सरी स्थित गुरु नानक सिख गुरुद्वारा के पास 2 अज्ञात बंदूकधारियों ने गोली मारी है। बड़ी बात, निज्जर को भारत सरकार ने आतंकी घोषित किया था। हाल ही में भारत सरकार ने 41 आतंकियों की लिस्ट जारी की थी, उसमें हरदीप निज्जर का नाम भी शामिल था। हरदीप सिंह निज्जर गुरु नानक सिख गुरुद्वारे का अध्यक्ष था और कनाडा में चरमपंथी संगठन सिख फॉर जस्टिस का प्रमुख और खालिस्तान टाइगर फोर्स का भी प्रमुख था। ये एक हफ्ते में दूसरे बड़े खालिस्तानी नेता की मौत बताई जा रही है। एक हफ्ते में दूसरे बड़े खालिस्तानी नेता की मौत, क्या कोई प्री प्लानिंग? देखिए, ये तो ऊपर वाले का कमाल है। अब ये ऊपर वाला कौन है आप समझते रहिए, लेकिन इस तरीके से सरी के अंदर कनाडा का वो इलाका जहां सिर्फ खालिस्तानी का डेन है, वो वहां अचानक से एक व्यक्ति को गोली मार के हत्या कर दी जाती है। जब टारगेट किलिंग, आपने 2 बताया, मैं एक तीसरा भी जोड़ देता हूं। 15 दिन 20 दिन पहले लाहौर में भी खालिस्तान का कमांडर जो है, जो चीफ, जो मोस्ट वांटेड लिस्ट में था, लाहौर में सरेआम गोली मार दी गई उसको, वो निपट गया। लंदन में एक खांडा, ये भी यही जो भारत के तिरंगे के साथ जिसने बदतमीजी की थी लंदन में इंडियन एम्बेसी के पास, वो किसी बीमारी के साथ वो हॉस्पिटल गया, पता नहीं हॉस्पिटल में क्या हुआ, मर गया। बाद में बताया गया कि कुछ जहर वहर दे दिया गया। तो अजीत डोभाल ने, विदेश मंत्री ने तो पहले कह दिया है कि इस तरह के लोग जिस देश में रहेंगे तो रिश्ते भी खराब होंगे, और दूसरा कि इनसे निपटना हिंदुस्तान को आ गया है। यहां कोई लुंज पुंज सरकार नहीं है जो आपको जो है आपकी मनमानी करने दे। तो खैर, थोड़ा कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है। सरकार चाहती है कि इस तरह के लोग जो विदेश में कायरों की तरह छिप करके हिंदुस्तान के खिलाफ एजेंडा चलाते हैं, उसका सही इलाज किया जाए। तो अभी तो खैर शुरुआत है। ये खालिस्तानी जो इतना उपद्रव कर रहे थे, आप देखिए इन लोगों के शरीर का जो तापमान जो है उसे कम बहुत जल्द किया जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही, पर आज अपने शो ब्लैक एंड व्हाइट में चर्चा पीएम मोदी के अमेरिका दौरे को लेकर भव्य तैयारी के बीच में हो रहे विरोध प्रदर्शन की तैयारी की। तो देखना ना भूले ब्लैक एंड व्हाइट। साथ ही देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए।